नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 30 अगस्त और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे फ्यूचर इंटरप्राइजेज और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डील की बारीकियों के ऊपर कि इससे फ्यूचर ग्रुप के जो निवेशक हैं उनको क्या मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने केवल ये जानकारियां हासिल की है कि ये डील हो चुका है, इसकी राशि क्या है, लेकिन इसमें रिलायंस को क्या फायदा होगा वो हमें पता है, किशोर बियानी को क्या होगा वो हमें पता है, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हम एज ए निवेशक इसमें कितना फायदे में रहेंगे या हमें इसमें नुकसान होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इन सारी डिटेल्स को समझने के लिए हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, अब इसमें ये भी बात करेंगे कि इसकी स्वैप रेशियो क्या होगी और उस स्वैप रेशियो पर हमारे मुनाफे पर क्या असर पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, कल से जो फ्यूचर रिटेल की डील की खबरों की झड़ी लगी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि डील की राशि क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अपने सूत्रों से पता करके इस वीडियो में बता दिया था कि फ्रेंड्स आखिरकार डील फाइनल हो ही गई। इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको देखना ही है तो आप फ्यूचर रिटेल प्राइसेस एनालिसिस जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको ये वीडियो आ जाएगी और आप इस वीडियो को आप यूट्यूब के ऊपर आप इसे देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, डील तो 28 तारीख को ही हो गई थी और उसके टर्म कंडीशन भी फ्रीज हो गए थे, किंतु टर्म कंडीशन को कल बीएसई के माध्यम से अनाउंस किया गया, जहां निवेशकों के अलग अलग कंपनियों में खरीदे गए शेयर्स के बदले एफईएल के कितने शेयर्स मिलेंगे इसकी जानकारी दी गई। बेसिकली यह निर्णय कंप्लीटली फ्यूचर ग्रुप का इंटरनल मामला था, क्योंकि जब तक सभी फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां एक दूसरे से मर्ज नहीं हो जाती और जब तक ये पूरी अथॉरिटी इनकी फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड को नहीं मिल जाती, तब तक यह डील रिलायंस के साथ हो ही नहीं सकती थी और इस डील की घोषणा फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के द्वारा करना टेक्निकली गलत हो जाता। तो फ्रेंड्स, इन सारी वजहों से डील को छिपा करके 2 दिन रखा गया और कल जब उस मर्जर की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई तो कल इसे बीएसई में विधिवत औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी गई, इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई। तो फ्रेंड्स, एक व्यूअर्स का कमेंट्स आया था कि शायद उनको अज्ञात सूत्रों से पता चला था कि उन्होंने लिखा था अपने कमेंट्स में कि मीटिंग अब नहीं होगी, जिसकी डेट काफ़ी आगे बढ़ा दी गई है। तो ऐसे व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि कृपया गैर जिम्मेदारी यूट्यूब चैनल्स के बकवासों पर ध्यान न दें, सुने सबकी, किंतु कृपया कंफ्यूज न हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूं वह आपको शायद अन्य चैनल ने अभी तक नहीं बताए हों। हो सकता है कि किसी ने बताया हो, तो जिन लोगों को भी ये चीज़ें पता हो उनके लिए मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन जिनके लिए नहीं पता हो उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और वह यह है कि न्यूज एक छपी हुई है कि अमेजन टू स्टिक ऑन एज फ्यूचर इंटरप्राइजेज शेयर होल्डर आफ्टर रिलायंस डील। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा पता है कि इस रिलायंस डील में एक सबसे बड़ा जो प्लेयर है, जैसा कि आपको पता है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रतिद्वंदी भी है, तो अमेजन भी इस डील में घुस चुका है और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये आपके मुनाफे से जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि जितने बड़े बड़े प्लेयर इसमें घुसेंगे तो कुछ न कुछ उस कंपनी के लिए और अच्छी बातें होंगी और इस प्रकार से निवेशकों को दिन रात और उत्तरोत्तर इसमें मुनाफा बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहली जानकारी तो ये रही, लेकिन ऐसी ही एक और जानकारी है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसको क्या मिलेगा अपने शेयरों के बदले में। जैसे कि हमारे पास किन किन कंपनियों के कितने शेयर हैं कि उसके बदले में अब हमें एफईएल की कितनी संख्या में शेयर मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, बीएसई के ऊपर जो एफईएल ने कम्युनिकेट किया है हम उसके संदर्भ में पहले देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि फ्यूचर कंज्यूमर सबसे ऊपर इसमें नंबर रखा गया है कि फ्यूचर कंज्यूमर शेयर के अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको 9 शेयर मिलेंगे एफईएल के। फ्रेंड्स, दूसरे स्थान पर रखा गया है फ्यूचर लाइफ स्टाइल एंड फैशन लिमिटेड को। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर इसके आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको 18 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के 10 शेयर हैं तो आपको एफईएल के 101 शेयर दिए जाएंगे। अगर आपके पास फ्यूचर सप्लाई चेन की 10 शेयर हैं तो आपको एफईएल की 131 शेयर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब इन चीज़ों को आपने तो देख लिया जिसको बीएसई के ऊपर कम्युनिकेट किया गया है, लेकिन इस डील में फ्रेंड्स जो निवेशक हैं उन्हें कम से कम 35% का मुनाफा तो हुआ ही हुआ है,
चाहे आप इस ग्रुप के किसी भी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमने एक एक्सेल सीट के ऊपर डिटेल चार्ट बना रखी है, जिससे आपको प्रॉफिट का भी पता चलेगा, प्रॉफिट परसेंट का भी पता चलेगा। तो उन सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस कॉलम में है कंपनी नेम, और इस कॉलम में है क्वांटिटी कितनी आपके पास हो तो, और उसकी करंट प्राइस क्या हो। ये करंट प्राइस जो 28 तारीख की जो मार्केट की प्राइस थी उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे कि वैल्यू भी उसकी लगाई गई है कि टोटल उस शेयर की वैल्यू क्या हुई, और फ्रेंड्स इसके बाद आपको उसके बदले में कितने शेयर मिल रहे हैं उसकी भी दी गई है यहाँ पे क्वांटिटी। फिर जो शेयर मिल रही है आपको, जैसे फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड की शेयर मिल रही है तो उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है उसका रेट भी यहाँ लिखा हुआ है, ये भी आधारित है 28 अगस्त के रेट पर, और उसकी वैल्यू क्या होगी आज की तारीख में वो भी यहाँ लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स, फाइनली हमें 10 शेयर के ऊपर प्रॉफिट क्या होगा और हर एक शेयर के ऊपर हम कितने परसेंट की प्रॉफिट में हैं, इन सारी चीज़ों की गणना यहाँ पर करके आपके लिए मैंने लाया है। हो सकता है कि आपके ज्ञान वर्धन में इससे थोड़ी बहुत मैं मदद कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ शुरू करते हैं। ऊपर फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड जैसे था तो हम यहाँ भी शुरू करते हैं फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड से। तो अगर फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के 10 शेयर आपके पास हैं तो आपके इसके जो शेयर प्राइस है 28 तारीख की 11 रुपये 45 पैसे की, तो उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 114 रुपये 50 पैसे। तो आपको 114 रुपये 50 पैसे तो आपकी निवेशित मनी हो गई। अब इसकी क्वांटिटी जो आपको मिलनी है जो FEL की, वह 9 मिलनी है। उसकी करंट मार्केट प्राइस है 20 रुपये 10 पैसे, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 180 रुपये 90 पैसे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका 114 रुपया जो कल तक निवेशित था वो अब मार्केट जब ओपन होगा तो उसकी वैल्यू 180 रुपये 90 पैसे के आसपास आप मानकर चल सकते हैं, क्योंकि जब स्वैप होगा तो आपको इस रेशियो में ही आपको ये शेयर मिलेंगे और इस रेशियो में आपकी प्रॉफिट होगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप इसके बावजूद मैं इस पूरी गणना के बाद आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पिछले ट्रेडिंग के शेयर प्राइसेस थे उसके आधार पर एक गणना है, लेकिन जब स्वैपिंग होगी और स्वैपिंग के टाइम में मार्केट में किस शेयर की क्या वैल्यू होगी, उस प्रकार से उस समय इसकी प्रॉफिट परसेंट और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आ सकता है। तो इसको पूरे आप एक फार्मूला और एक सैंपल के रूप में चीज़ों को लें तो आप समझ पाएंगे कि आज की तारीख में आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। अब फ्रेंड्स, इसके बाद तो इसमें आपको 66 रुपये 40 पैसे की प्रॉफिट हुई है और एक प्रॉफिट परसेंट आपको 57.99127%, लगभग 58% की हुई है। फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड में आप निवेशित होते तो आपके पास अगर उसके 10 शेयर होते जिसकी वैल्यू जो पिछले ट्रेडिंग सेशन के दिन 145 रुपये 55 पैसे थी, तो आपकी निवेशित मनी 1455 रुपये 50 पैसे होती, तो आपको मिलते इसके 116 शेयर और तब उसकी प्राइस 20 रुपये 10 पैसे थी, तो इसकी वैल्यू होती 2331 रुपये 60 पैसे। तो इस प्रकार से आपको जो मुनाफा होता वो मुनाफा हो जाता 876 रुपये 10 पैसे का। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो ये 60% से अधिक का मुनाफा होता। फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर मार्केटिंग नेटवर्क लिमिटेड के आपके पास शेयर होते तो ये सबसे कम आपको प्रॉफिट देने वाली शेयर रही है इस पूरे डील के अंदर, तो भी इसका प्रॉफिट कितना है उसको देख लें। तो आपके पास अगर 10 क्वांटिटी होती और इसके प्राइसेस 26 रुपये 65 पैसे के आसपास हैं, तो आपकी टोटल निवेशित मनी आपकी 266 रुपये 50 पैसे की होती। और वैसी परिस्थिति में आपको 18 शेयर जब मिलते और आपको जब उसके 20 रुपये 10 पैसे के हिसाब से इसकी टोटल वैल्यू होती 361 रुपये 80 पैसे की। तो फ्रेंड्स, जो 266 रुपये 50 पैसे का आपका निवेश होता उसकी वैल्यू 361 रुपये 80 पैसे हो जाती, और इस प्रकार आपका 95 रुपये 30 पैसे का प्रॉफिट होता, जो परसेंट ऑफ प्रॉफिट लगभग 35.75985% का होता, जिसे 36% तक माना जा सकता है। फ्रेंड्स, अब आते हैं अगर आप फ्यूचर रिटेल के इन्वेस्टर होते तो आपको कितना मिलता। तो फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर रिटेल के शेयर आपके पास 10 होते तो उसकी वैल्यू जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में थी वो 135 रुपये 3 पैसे की थी CMP, तो उसके हिसाब से आपका निवेशित मनी होता 1353 रुपये। लेकिन आपको जब 101 शेयर मिलते और उसकी वैल्यू जब 20 रुपये 10 पैसे की थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में FEL की, तो उसकी वैल्यू हो जाती 230 रुपये 10 पैसे की, और आपको इस प्रकार से मुनाफा होता 677 रुपये 10 पैसे का, और परसेंट
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो होती वो होती 50% से अधिक की। और फ्रेंड्स अंतिम शेयर की बात करूंगा फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड। और फ्रेंड्स यहाँ जो सबसे अधिक प्रॉफिट हुआ है वो यहीं पर हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 10 शेयर हो और 10 शेयर में अगर 151.35 MP थी और इसकी जो वैल्यू हो जाती निवेशित वो 1513 रुपये 50 पैसे की हो जाती और आपको 10 शेयर के बदले जिस वैल्यू एक एक शेयर की 20 रुपये 10 पैसे की होती तो आपकी जो पूंजी है वह 2633 पैसे की हो जाती। इस प्रकार आपकी जो 1513 रुपये हैं वो 2633 रुपये हो जाते तो आपका मुनाफा 119 रुपये का रुपये 60 पैसे का हो जाता। तो फ्रेंड्स में कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 54 का आपको इसमें ये रही इसके डील में शेयर स्वैपिंग की बारीकियां और उन शेयर स्वैपिंग के आधार पर आपको होने वाले समझ पाएंगे कि आप इन परिस्थितियों में कितने मुनाफे पर हैं। तो फ्रेंड्स इन सारी बारीकियों के बाद आपको जो सबसे अंतिम बात जानना जरूरी था कि कुछ बहुत सारे फ्रेंड और बहुत सारे मेरे मेंबर भी कहते थे कि सर इसमें प्रॉफिट जो 50-60 रुपये तो इसकी वैल्यू हो ही जाएगी। और मैंने उन्हें बताया था कि नहीं, इस डील के बाद इसकी प्राइसेस लगभग 25 रुपये से 30 रुपये के आसपास तक जा सकती है। ये फ्यूचर कंज्यूमर के संदर्भ में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्यूचर कंज्यूमर के जो भी निवेशक हैं आने वाले दिनों में, जो दूसरा आपको जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है और उसका मुनाफा आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैंने इस पूरे डील को अपनी एक अल्प बुद्धि से आपको समझाने की कोशिश की। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से आपकी जानकारी कहीं कुछ बढ़ पाए तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।